तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया इसने हमें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि x स्क्वायर के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ 2 है, तो आप क्या करोगे, इस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, सबके अपॉन में 2 लगा दोगे, ठीक है बच्चे। तो 2 लगाने से क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका x स्क्वायर बचेगा माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 के अपॉन में 2 तो 0 ही होता है। अब बेटा पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी भी तरह ना इसके साथ का जो कोफिशिएंट है, इसके साथ वाला कोफिशिएंट यहाँ ना हो, वो हट जाए, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे दूसरे साइड भेज दोगे आप। कांस्टेंट टर्म को आप इन वेरिएबल्स वाले नंबर्स के साथ नहीं रखोगे, इसे दूसरे साइड भेज दोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका उस साइड चला जाएगा, इधर आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7/2x और ये 3/2 ना उधर जाके हो जाएगा -3/2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इस x का जो कोफिशिएंट है, ये इस x का कोफिशिएंट, इसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। तो पहले तो इसका हाफ ही निकालता हूँ, 7/2 का हाफ। तो बेटा मैंने बताया किसी भी नंबर को हाफ करना है ना, मल्टीप्लाई 1/2 कर देना, उसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7/4। अब इस 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो उधर भी ऐड करो, तो कर देते हैं हम ये x स्क्वायर माइनस 7/2x और इधर ऐड कर देना इसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ तो ये आ गया ना, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, मतलब 7/4 का स्क्वायर। और उस साइड भी यही करना है, -3/2 ऐड करना है 7/4 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा। इसके बाद आप देखोगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab की फॉर्म में बनेगा ये, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं इसे थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 7/4 × x, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। चलो बेटा पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, -3/2 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखो बेटा इस 2 से इस 4 को काटोगे आप कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 नीचे बचा, देखो 2 ये नीचे, ऊपर 7 है, ऊपर 7 ही है, इधर x है इधर x ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 7/2x को मैंने कैसे लिखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा मैंने, 2ab, ठीक है, 2ab ऐसे लिखा है मैंने। तो a कौन है मेरा यहाँ x, b कौन है 7/4, तो ये हमारा हो गया 2 फॉर्मूले का, और a हमारा x ये आ गया और b हमारा ये है, ठीक है। तो बेटा ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और बेटा आपको पता है ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कौन है इधर x माइनस b कौन है 7/4, तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम होल स्क्वायर। उस साइड क्या है बेटा आपके पास, इस साइड है हमारे पास -3/2 प्लस 49/16, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 16, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 3 जा -24 प्लस 49 एज इट इज आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में तो 16 ही है ना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से बेटा 24 गया तो 25 बचा, 16 बचा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाओ तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, या मैं ऐसे बोलूँ इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से मैंने x माइनस 7/4 का स्क्वायर हटा दिया, तो ये उधर जाके बन गया स्क्वायर रूट 25/16, ठीक है बेटा। अब देखो ज़रा इधर ही करते हैं अभी, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25 को रूट से बाहर निकालो, 5 आएगा,
16 को बाहर निकालो, 4 आएगा। अब इस 7/4 को उधर भेजो तो x की वैल्यू आएगी। बेटा ये रूट से बाहर आएगा ना तो ये प्लस माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि ये 5/4 पॉजिटिव भी हो सकता है और ये 5/4 नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चे। अब इस 7/4 को साइड भेजोगे आप, प्लस माइनस 5/4, इस माइनस 7/4 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस 7/4। बेटा एक बार इस 5/4 को प्लस में लेना है, एक बार इसे माइनस में लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो क्या बचा है हमारे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 और प्लस का 7/4। तो बेटा आपको यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी। एक बार इस 5/4 को लेना है प्लस में तो हो जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, और बेटा एक बार इसे लेना है माइनस में। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो आप दोनों बार लिखोगे इसे। तो एक बार लिखोगे आप x इज इक्वल टू माइनस 5/4, एक बार माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ लिया है, यहाँ माइनस के साथ। अब इसे बेटा सॉल्व कर लो। एलसीएम आ गया 4, 5 प्लस 7 हो गया, 7 और 5 होता है बेटा कितना, 12/4, 4 से काटा 3 आया। x की एक वैल्यू मिली आपको, इधर एलसीएम 4 ही आएगा, माइनस 5 प्लस 7, तो ये बचेगा बेटा 2/4, काटोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, तो आपको मिल गए रूट्स। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है या तो 3 या तो 1/2। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो कह रहा है 2x² प्लस x, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब ये कह रहा है हमसे। तो देखो सबसे पहला स्टेप, x² के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उस नंबर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है आपका। तो डिवाइड कर दिया, यहाँ आप लिख भी सकते हो डिवाइड बाय 2, तो 2x² के अपॉन में 2 प्लस x के अपॉन में 2 माइनस 4 के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 के अपॉन में भी 2। 2 से 2 कैंसिल होएगा, बचेगा आपके पास x² प्लस x/2 माइनस 2 से आप इसे भी कैंसिल कर सकते हो, 2 बचेगा, और 0 के अपॉन में 2 होता है 0। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, इस कांस्टेंट नंबर को साइड भेजो, तो यहाँ बचा x² प्लस, बेटा ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2x। ठीक है, और ये 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस। अब आपको दिखा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 है, ये बेटा इसके आधे का स्क्वायर करना है। पहले तो 1/2 का हाफ करो, 1/2 का हाफ, तो मैंने बोला किसी भी नंबर को हाफ करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऑलरेडी 1/2 है, इसका भी 1/2 करना है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4। अब इस 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इस साइड भी ऐड करना है 1/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों साइड 1/4 को स्क्वायर ऐड करोगे आप। अब देखो यहाँ से फिर फार्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, इस बार प्लस वाला फार्मूला यहाँ बनेगा, तो आप इसे ऐसे लिखोगे x² प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू x प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं बेटा आपको। ठीक है, और इस वाले को नहीं खोलेंगे, इस वाले को खोल लेंगे। इस 1/4 को खोलोगे तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। तो आपको यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है बेटा, हर क्वेश्चन में यही फॉलो करना है आपको। कुछ स्टेप्स हैं, बस इन्हें ध्यान रखो, हो गया आपका काम। तो ये आ गया बेटा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मतलब x प्लस b मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। इधर बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले सकते हो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 16, 1 से 16 जाएगा 16 टाइम, एंड 16 इंटू 2 होता है 32
प्लस 16 से 16 एक ही बार जाएगा, 1 × 1 1 होता है। तो ये आपको मिला x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 + 1 33/16। अब बेटा ये स्क्वायर हटाओगे ना आप तो उधर रूट बन जाएगा 33/16। ठीक है बच्चे, x + 1/4 इज इक्वल टू √33। अब देखो 16 तो रूट से बाहर आ गया 4 बन के, पर 33 नहीं बाहर आएगा। ठीक है, 33 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 33 को आप रूट से बाहर निकाल ही नहीं पाओगे। तो बेटा ये सब ये दोनों साइन के साथ आएगा ना 4 प्लस माइनस के साथ। अब 1/4 को उधर भेजोगे आप तो x की वैल्यू आपको मिलेगी ±√33/4 और ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1/4। ठीक है बेटा, अब यहाँ से x की दो वैल्यूज निकालोगे आप, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। माइनस। ठीक है बच्चे, यहाँ से एलसीएम लिया आपने तो 4 ही आया एलसीएम और ये आ गया √33 - 1। ठीक है, इधर भी आ जाओ, इधर भी सॉल्व कर लो। एलसीएम 4 ही आएगा -√33 - 1। तो आपका आंसर यही होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट पाओ बेटा। थर्ड पार्ट बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या दिया आपको 4x² + 4 √3x + 3। ठीक है, सबसे पहला काम बेटा पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ 4 दिख रहा है आपको, तो यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए ना। तो 4x² को डिवाइड करोगे 4 से, प्लस 4 √3x को भी डिवाइड करोगे 4 से, प्लस 3 को भी डिवाइड करोगे 4 से, इज इक्वल टू 0 को भी डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से बेटा 4 कैंसिल, बचा क्या x² प्लस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा गया √3 प्लस 3/4 और बेटा इस साइड 0 ही रहेगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। पहला काम हमारा यही होता है कि x² के कोफिशिएंट को हटाना होता है, हटा दिया बेटा हमने। सेकंड स्टेप है आपका इस कांस्टेंट नंबर को उधर भेजना, तो इसे उधर भेज दो x² प्लस √3x, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -3/4। ठीक है बच्चे, अब आपको देखना है क्या x का कोफिशिएंट ये नंबर। ठीक है बेटा, इस बार रूट में आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओगे नहीं। हमें क्या करना है, इस √3 का आधा करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को आधा करना है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा क्या √3/2। अब इस नंबर का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर भी इधर भी, तो ये आएगा आपका x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। और बेटा ये स्क्वायर इधर ऐड करा है तो इधर भी ऐड करोगे आप, √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसे ना ऐसे लिख सकते हो x² प्लस 2 × देखो a कौन है यहाँ, a तो x है इंटू a, x ऐसे लिखोगे। b कौन है बेटा, यहाँ b है आपका √3/2 प्लस ये एज इट इज आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये साइड इसका स्क्वायर खोल लो आप। देखो इस साइड का स्क्वायर नहीं खोलना होता मैं, क्योंकि फॉर्मूला ही तो बनाना ना, कोई बेनिफिट नहीं खोलने का। उस साइड सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा बेटा। तो √3 का स्क्वायर खोलोगे आप 3, 2 का स्क्वायर खोलोगे 4। ठीक है बच्चे, अब इधर आ गया बेटा आपका x²। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, देखो मैंने ये कैसे लिखा है, ये टर्म कैसे लिखा है, बच्चों को यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है कि ये टर्म कैसे आती है। तो आपने क्या करना है, इस मिडल टर्म को ऐसे लिखना है, 2 लिखना है, लिख देना है यहाँ, चाहे कुछ भी हो आपको 2 ही लिखना है। फिर ये वाली टर्म लिखनी है, x होती है जो, और फिर ये वाली टर्म लिखनी है, ये इधर x इधर और 2। फिर ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला बना x² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बेटा, फॉर्मूला बना तो फॉर्मूला लगाते हैं। ए कौन है एक्स और बी कौन है √3/2, इसका होल स्क्वायर बना। इस साइड बेटा आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है बच्चे, चलो कर लो। ठीक है बेटा, इस साइड आप एलसीएम ले लोगे तो आपका आ गया एलसीएम 4 -3 +3। बेटा -3 से +3 कैंसिल, बचा गया 0। तो x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। बेटा एक कट गया सब, उस साइड के नंबर ना सब कट गए तो 0 ही बचा आपका। अब क्या करना है बेटा, स्क्वायर को उधर भेजना है। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट पे 0 चढ़ेगा। अब आपको पता ही है रूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो 0 ही रहेगा। अब आपके पास बचा क्या, √3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसे उस साइड भेज दो तो x आ गया -√3/2। तो देखो बेटा x की एक ही वैल्यू आई है इसका मतलब। ठीक है, तो इसके दोनों रूट क्या होंगे, सिमिलर रूट होंगे। ठीक है, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू √3/2। थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट। बेटा फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या करा है, सॉल्व भी करना है। इक्वेशन दी है 2x² प्लस x प्लस 4। बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया जैसे थर्ड करा ना बस एक साइन का डिफरेंस है, सॉरी सेकंड करा जैसा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बस यहाँ माइनस था इसमें प्लस है। चलो कुछ भी हो हमें तो करना है। पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम है इस 2 को हटाना। 2 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, 0 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। हो गया बेटा। अब क्या करोगे आप, अब 2 से 2 कैंसिल करोगे, x² बचेगा प्लस इसे आप 1/2x लिख सकते हैं, प्लस 2 से 2 4 काटोगे 2 टाइम और उधर 0 ही है। अब सेकंड स्टेप में इस कांस्टेंट नंबर को साइड भेजेंगे, x² प्लस 1/2x इज इक्वल टू -2। अब बेटा इस x के कोफिशिएंट का आधा करना है, इस x के कोफिशिएंट का आधा। तो ये पहले से ही आधा है और आधे को भी आधा करना है तो 1/4 नहीं हो जाएगा आधे का आधा 1/4 होता है। तो ये हो गया बेटा आपका x² प्लस 1/2x ऐड कर दो इस आधे का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, अब इस मिडिल टर्म को देखो ऐसे लिखोगे x² प्लस, अब देखो आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि यहाँ क्या नंबर है, आप ऐसे लिखोगे हमेशा 2 इंटू ये वाला नंबर इंटू ये वाला नंबर। और आप सॉल्व करके देख लेना, इस नंबर को हमेशा ये मिडल टर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, फिर 1/4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, -2 प्लस ये वाला स्क्वायर खोलना पड़ेगा तो हो जाएगा 1/16। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये आपको पता है ये फॉर्मूला। तो लगा दिया बेटा। यहाँ a कौन है, a तो x है, b कौन है, b तो 1/4 है, इसका होल स्क्वायर बना दो और इसके नीचे 1 लेके ना एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे बेटा आएगा 16। 16 को 1 से डिवाइड करा 16 ही आएगा, 16 इंटू 2 -32 प्लस 1। ठीक है बेटा, x प्लस 1/4। अब इसका स्क्वायर हटा के ना उस साइड भेज दिया मैंने, रूट बन गया। अब देखो 32 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस का 31 बचा, अपॉन में 4 बचा। ठीक है, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू -31/2। बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ दिख गया है कि रूट में नंबर आ रहा है माइनस का। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो गई कि मेरा d नेगेटिव आ गया है। बस अब ये याद रखना कि रूट में कभी भी माइनस में नंबर आ जाए ना तो वो रियल नंबर नहीं होता।
क्या सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी। इसका मतलब आपको इसे यहाँ आगे सॉल्व ही नहीं करना। जब भी रूट में नंबर आ जाए माइनस का, इस क्वेश्चन का वहीं छोड़ दोगे और आप लिखोगे दिस इक्वेशन डू नॉट हैव रियल रूट्स। ठीक है बेटा, आप ये बताओगे कि इस इक्वेशन का तो रियल रूट्स है ही नहीं, इसे आप यहीं छोड़ देंगे। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि a कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे b कौन है, -7 है, यहाँ पे c कौन है, 3 है। बेटा इतना काम करना है। देखो x² के साथ वाला नंबर a, x के साथ वाला नंबर b और ये कांस्टेंट नंबर c। ठीक है, c इधर, तो ये होता है बेटा। अब क्या करना है आपको, d निकालना है। d कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac करके निकलता है। आपके पास ये रहा फार्मूला। b कितना है बेटा, -7, इसका स्क्वायर करोगे आप, -4 इंटू a कितना है बेटा, a तो 2 है, और c कितना है 3। -7 का स्क्वायर खोलोगे तो बेटा मैंने आपको बताया कि माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर खोलते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। प्लस कितना मिलेगा वो अलग मैटर है, पर इतना तो कन्फर्म है कि माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। 7 का स्क्वायर खोलोगे 49 मिलेगा, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है बेटा, अब 49 देखो प्लस है, 24 माइनस है, प्लस माइनस माइनस बचा कितना 25 पॉजिटिव, तो आपको d की वैल्यू मिल गई। अब बताओ बेटा ये कैसा है, d कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या ज़ीरो है, क्योंकि मैंने बताया ना d आपके सामने 3 तरह से आ सकता है, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। तो बच्चे बोले सर ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है बेटा आपके x के ना अब 2 आंसर आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे देखो अभी देखते हैं सॉल्व करके। तो अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चे, तो x की वैल्यू के लिए आपको लगाना है -b प्लस -√d/2a। बेटा ये प्लस माइनस दोनों लगाने हैं। ठीक है, कोई बच्चा ये ना सोचे कि एक लगा के काम चल जाएगा, आपको दोनों साइन दिखाने होंगे यहाँ। चलो बेटा वैल्यू पुट करो, b कितना है, b माइनस है। बेटा ये माइनस का है, ये माइनस फॉर्मूले का है। फिर मैंने देखा b खुद माइनस है, ये माइनस इसका पर्सनल माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये b का पर्सनल माइनस है, तो b का माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। समझ गए आप, फॉर्मूले का माइनस बाहर और b के अपना माइनस है वो ब्रैकेट में। फिर प्लस माइनस √d, d कितना है बेटा, d अभी देखा आपने 25 है, अभी निकाल के लाओ ना, अपॉन 2a, a कितना है बेटा, a है 2। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +7 प्लस माइनस 25 को बाहर निकालोगे रूट से 5 मिलेगा आपको, 2 2 जा 4। अब बेटा यहाँ से आपको इसके 2 सॉल्यूशन करने हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो पहले मैं लिखूँगा 7 + 5/4, 7 + 5/4। फिर मैं लिखूँगा 7 माइनस, पहले प्लस लिया अब माइनस लोगे ये वाला, -5/4। 7 5 हो गया बेटा 12 को 4 से काटोगे आएगा 3। अब देखो आपने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करा तो आपको यही आंसर मिला है, तो इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा बेटा। ठीक है, फैक्टराइजेशन से करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा आपका। तो ये आपका आ गया 1/2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा बात है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट में दिया है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहला काम वही है, a b c d ये निकालेंगे सब ना। a हो गया x² के साथ वाला नंबर, b हो गया x के साथ वाला, x के साथ कोई नहीं है बेटा, तो जहाँ कोई नहीं होता 1 माना जाता है मल्टीप्लाई में, और c हो गया -4। d कैसे निकलता है, d निकलता है सर b² - 4ac। अब देखो बेटा b कौन है, b तो 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है -4, ये माइनस में बेटा ब्रैकेट में रख लेंगे। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 आया कितना
33, तो बेटा डी आया 33। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है तो आपके एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी अब। ठीक है, बस आपने ये फार्मूला लगाना है और आपके एक्स के 2 आंसर मिल जाएंगे। चलो माइनस बी तो 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी 33 है अपॉन 2a। ए कितना है बेटा, ये देखो ए 2 है। ठीक है बच्चे, -1 प्लस माइनस, क्या 33 रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। अब बेटा यहाँ से 2 आंसर आप बता दो बस, एक बार -1, एक बार प्लस में, ये प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, एक बार माइनस में, तो -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। तो बेटा ये आपकी 2 एक्स की वैल्यूज हो गई। ठीक है, 2 रूट्स हो गए, ये रूट्स फाइंड करने थे आपको। अब है बेटा थर्ड पार्ट। क्या करना है थर्ड पार्ट में? कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले बच्चे बोले सर ABCD यही निकालना है ना। ए देखो x स्क्वायर के साथ वाला नंबर, b देखो x के साथ वाला नंबर, c देखो कांस्टेंट नंबर और d देखो, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बच्चे 4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, c कितना है 3। अब बेटा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो देखो बच्चे यहाँ भी गड़बड़ करते हैं। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है बच्चों, इसका मतलब है 4 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई में 2 बार लिखना है। तो बेटा ये 4 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट 3 की रूट 3 में हो जाएगी। 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 अंडर रूट 9। अब देखो आपको पता है रूट 9 का मतलब होता है 3, रूट 9 को बाहर निकालेंगे 3, तो 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ 48। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कभी भी इस नंबर का स्क्वायर खोलना है ना, तो बाहर वाले नंबर को तो स्क्वायर कर लो, 4 इंटू 4 16, और एक बार इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। इसे 2 बार नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये एक ही बार मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, -4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 48। अब बेटा देखो आपको डी कितना मिला, डी मिला है सर 0। और मैंने आपको बताया जब भी डी 0 मिलता है तो आपको एक बात पता चल गई कि अब x का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लो। नहीं, ये आपका फॉर्मूला है। माइनस b कितना बच्चे, b है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है बेटा 0 है सर, और a आपका 4। तो बेटा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 को रूट से निकाला 0 रहेगा। बस इसके बाद आपको 2 सॉल्यूशन करने होते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो -4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8 और -4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8, इससे सॉल्व करना है बेटा। अब देखो -4 रूट 3 में 0 ऐड करेंगे तो -4 अंडर रूट 3 रहेगा, 4 से इसे काटा 2 बार, बचा क्या माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक आंसर आ गया। -4 रूट 3 में 0 माइनस करेंगे तो -4 रूट 3 रहेगा अपॉन में 8, 4 से इसे काटा 2 बार, आ गया माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब बच्चे देखो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि सर ये रूट है इसका भी तो माइनस है। ये माइनस ना बेटा रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर माइनस अलाउड है, लेकिन रूट के अंदर माइनस अलाउड नहीं है, फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था रूट 31 आया, वैसे अलाउड नहीं है, वैसा आएगा तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट बात है बच्चे, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये करके दिखाओ। बच्चे बोले ठीक है भाई, ABCD, A है 2, B है 1, बेटा जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। D का फॉर्मूला है हमारे पास, लगा दिया सर। B कितना है बेटा 1 है, -4 इंटू A कितना है बेटा 2, C कितना है 4,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो बचा आपका 31। ठीक है बच्चों, तो ये बचा आपका d √31। अब बेटा d रूट में तो अलाउड नहीं है ना, d माइनस में अलाउड नहीं है। d जब भी माइनस में आएगा आप सॉल्व भी नहीं करोगे, आप कहोगे दिस इक्वेशन डू नॉट हैव एनी रियल रूट। ठीक है बच्चे, आपको ये कर देना है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों के रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, ये दिया है आपको। तो पहले तो इसे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाते हैं। क्या फॉर्मेट होता है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट होता है। तो पहले तो मुझे इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। पहले बेटा 3 को इधर ले आओ, उधर 0 बचेगा। देखो हमें उधर 0 तो रखना होता है, 0 बचाना है, तो 3 को इधर लाओ पहले। x माइनस 1/x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे 1 लो, इसके नीचे 1 लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो x आएगा, और x की x में मल्टीप्लाई x² माइनस, अब इसके नीचे x है तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे रहेगा। x की 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब बेटा x को ना उधर भेज दो, हवाई यात्रा पे, 0 के पास। तो ये 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो x² वाली टर्म भी आ गई, x की सिंगल पावर भी आ गई और एक कांस्टेंट नंबर भी आ गया। बस इन्हें थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है, तो आप कर लोगे। x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। तो देखो यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हमें लानी होती है अपनी इक्वेशन, और आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब बच्चे सॉल्व करने के लिए देखो आपके पास ना 3 मेथड हैं। आप चाहो तो इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, आप चाहो तो इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो, और आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। तो बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ a, b और c लिखूँगा। पहले a कौन है? 1, b कौन है? -3, c कौन है? -1। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ये a हो गया, ये b, ये c। d निकालो बेटा, d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना है? b -3 है, -4 इंटू a कितना है बेटा? 1, c कितना है बेटा? -1, -3 का स्क्वायर बेटा, माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही रहेगा। तो 9 4 कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। आपको d मिला 13, और इससे एक बात पता चली आपको कि अब x के 2 आंसर आएंगे। ठीक है, चलो x का फॉर्मूला लगाओ। x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2 है, ये फॉर्मूला होता है भाई। माइनस b कितना है बेटा? b देखो आपने यहाँ लिखा है b, ये भी है -3, तो -3 ब्रैकेट में प्लस -√d कितना है बेटा? 13 और 2a, ये तो 1 ही है। ठीक है बच्चे, ये हो गया। बस इसे सॉल्व करना आपको। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -√, क्या 13 बाहर आएगा रूट से? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपको यहाँ से 2 आंसर बताने हैं, बस हो गया आपका काम। तो यहाँ से आप एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, हो गया बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13। बेटा कुछ भी नहीं है ये, आपको डरना नहीं है। देखो ठीक है, और इसने ये बोला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, x -4 और 7 नहीं है, बाकी कुछ भी हो। तो ये आपको इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
अब बेटा इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है इस वाले में। क्या चलाओगे, देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो पहले इस नंबर को उधर मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ, x माइनस 7 ही आएगा, माइनस इस नंबर को उधर भेजोगे 1 के साथ तो x प्लस 4 ही आएगा, अपॉन में ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में बेटा, तो x प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 7 और बेटा 11 अपॉन 13 अभी उधर ही बैठे हैं। अभी ये लोग तमाशा देख रहे हैं कि उस साइड क्या हो रहा है, इनका नंबर भी आएगा अभी, ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो ऊपर ये माइनस से ही ब्रैकेट को खोल रहा हूँ मैं पहले, तो x माइनस 7 तो ऐसे रहेगा, ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो ये माइनस x को माइनस कर देगा, 4 को भी माइनस कर देगा, ठीक है बेटा। नीचे आप मल्टीप्लाई खोलो, x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की माइनस 7 में मल्टीप्लाई माइनस 7x, 4 की x में मल्टीप्लाई प्लस 4x, 4 की 7 में मल्टीप्लाई तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 28, ठीक है बेटा। x से x कैंसिल, माइनस का 7 माइनस का 4 तो हो गया बेटा माइनस का 11 अपॉन x स्क्वायर, और बच्चे माइनस का 7 है प्लस का 4 है, 7x 4x तो प्लस माइनस माइनस 7 में से गए 4x तो बचे माइनस के 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। बेटा ये 11 है, ये भी 11 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बचा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या बचा बेटा आपके पास, देखना पड़ेगा। देखो आपके पास बचा है, इधर दिखेगा भाई, -1 बचा है बेटा, एक तो -1 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 लिख लेते हैं, -1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, उस साइड बेटा 1 अपॉन कितना बचा है 30 बचा है बेटा, और ये 28 ना, ये भी माइनस में, ये बच्चों, ठीक है, 30 बचा है बच्चों। तो ये आपके पास सॉल्व करके आया। अब क्या करना है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपको दिख रहा है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहले इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस 30 को भी 1 से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, पर ये 1 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, बस इतना फ़र्क पड़ा, क्योंकि नेगेटिव है तो फ़र्क पड़ गया। देखो ये पॉजिटिव था तो कोई साइन का फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब इस 30 को भी इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये 30 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है बच्चों, इधर आया इसका साइन चेंज हो गया। अब देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 3x, आपके पास 38 माइनस का है और 28 माइनस का है और 30 प्लस का है, तो बेटा ये प्लस में से माइनस चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 30 में से गया 28 बचा 2, साइन आएगा बड़े नंबर का और बड़ा नंबर है आपका 30, उसका साइन है प्लस। तो आपकी ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है। तो अभी तक तो हम मेहनत कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाने की, अब आपको वही पुरानी कहानी ABCD, समझ गए, ABCD। बेटा ये कितना है, ए तो 1 है, x के साथ वाला नंबर, B x के साथ वाला, सॉरी A होता है x स्क्वायर के साथ, B होता है x के साथ, तो ये -3 है और C है आपका 2, D का फॉर्मूला याद है बच्चों को, B है बेटा -3, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू A1 है और C 2 है, -3 का स्क्वायर आपको याद हो गया कि माइनस का स्क्वायर करोगे जब भी प्लस आएगा तो +9, 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 80 होता है बेटा। तो D की वैल्यू आ रही कितनी बेटा, D आ गया आपका 9 - 8 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है पॉजिटिव, तो आपको पता चल गया कि D की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अब x के कितने आंसर आने वाले हैं, अब x के 2 आंसर आने वाले हैं क्योंकि D पॉजिटिव आ गया।
तो निकालते हैं। एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, बी है बेटा आपका ये -3, तो एक तो माइनस फॉर्मूले का ये वाला, और बी अपने साथ भी माइनस लेगा या डी है बेटा 1 अपॉन 2 इंटू ए भी 1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 3 प्लस माइनस 1 को रूट से निकालो 1 ही होता है, और 2 1 जा 2 होता है। अब यहाँ से बेटा 2 बार सॉल्व करना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 अपॉन 2, एक और वैल्यू आएगी x की, एक बार ये प्लस के साथ हो गया, एक बार इस माइनस के साथ, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 और 1 होता है 4 अपॉन 2, आ गया बेटा 2। 3 में से 1 गया बेटा, बचा 2, 2 को 2 से काटो, आ गया 1। तो बच्चे आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या करा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं एक बार। करा द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम। तो बेटा पहले तो ये समझ लो कि रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले ही समझा देता हूँ आपको ना। देखो मैं लिखता हूँ 2, तो 2 का अगर रेसिप्रोकल करना है तो आप इसे 1 के अपॉन में ले जाओगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा x का रेसिप्रोकल करना है तो 1 अपॉन x। ठीक है बेटा, और अगर सपोज करो मैं बोलूँ 3/2 का रेसिप्रोकल करो, तो इस 3/2 को पूरे को 1 के अपॉन में ले जाना है। तो यहाँ से क्या होएगा आपका, ये 2 पर पहुँच जाएगा और अपॉन में 3, मतलब बेसिकली ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन हमसे क्या करा है कि रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो बेटा कुछ ये क्वेश्चन फ्यूचर और पास्ट की बात कर रहा है, तो पहले आप एक काम करो, सबसे पहले ना इसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लो। तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, माना रहमान की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि रहमान की एज अभी x ईयर है। अब बताओ अगर रहमान की एज अभी x ईयर है तो 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी? थ्री ईयर एगो, 3 वर्ष पहले। तो बेटा देखो अगर उसकी एज अभी x है तो 3 साल पहले क्या रहेगी? मान लो मैं आपसे कहता हूँ आपकी एज अभी 15 साल, तो बताओ 3 साल पहले कितनी थी? तो आप कहोगे 12 साल। ठीक है, कैसे पता चलेगा? 3 माइनस करके। तो ऐसी इसकी एज अगर अभी x ईयर है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? माइनस कर दो, x - 3, ये इसकी एज 3 साल पहले होनी चाहिए। अब इसकी एज का रेसिप्रोकल की बात कर रहा है वो, तो इसकी एज को हम अभी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में। ठीक है बच्चे, फिर कह रहा है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। कह रहा है बेटा 5 साल बाद ना इसकी एज, तो 5 साल बाद इसकी एज प्लस करोगे। आपने यहाँ माइनस करा 3 साल पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। इसका रेसिप्रोकल मैं करता हूँ तो x + 5 आएगा। अब करा बेटा ये इन दोनों के रेसिप्रोकल, मैंने पहले ही रेसिप्रोकल कर लिए। अब करा अगर इन दोनों का सम करें ना हम तो कितना आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम करते हैं हम तो आएगा 1/3। तो करते हैं भाई हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार देखो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन कि इन दोनों के रेसिप्रोकल को सम करो, तो इन्हें सम कर देता हूँ। 1/x - 3 + 1/x
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ठीक है। अब बेटा इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेना है। तो इसका और इसका एलसीएम आप लोगे ना, तो नीचे तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा उसके पास, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। ये नंबर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के पास, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 3 और इक्वल में 1/3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर आपके पास क्या आया, आपके पास आया है एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, ये आया बेटा आपके पास ऊपर, ठीक है। अपॉन में देखो क्या आएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस का 5 हो जाएगा 5x। अब इस माइनस के अंदर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की मैंने इसमें कर दी और x की इसमें। अब आप -3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो -3 की x में करोगे आप -3x, -3 की 5 में करोगे तो -15, ठीक है बेटा। इधर 1/3 ऐसे रहेगा, ऐसे नीचे हमने भी। अब देखो x और x हो गया बेटा आपका 2x, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x, 5 प्लस का 3 माइनस, तो प्लस के 5 में से 3 गया, बचा प्लस का 2। और नीचे बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये देखो x वाली टर्म में दो, एक पॉजिटिव 5 एक नेगेटिव 3, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा प्लस का 2x आ गया -15, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसकी मल्टीप्लाई देखो 1 के साथ है, तो 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वापस ही मिल जाता है हमें, ठीक है बच्चे। अब 3 के मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6। अब इन दोनों को उठा के इधर लेके आओ, ये सब एक ही साथ रखने हैं हमें, 2x माइनस 15, 6x आ गया इधर तो माइनस का 6x, 6 इधर आया तो माइनस का 6, उस साइड क्या बचा बेटा, अब 0 बचा है। अब देखो ये x वाली टर्म 2 फिर हो गई हैं, तो मैंने देखा ये माइनस का है 6x, ये प्लस का है 2x, तो 6 में से 2 गया, माइनस का 4 बचा, माइनस का 15 और माइनस का 6, तो बेटा हो जाएगा माइनस का 21। 15 भी माइनस है, 6 भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है बेटा। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो आप, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। तो हम अपना फेवरेट क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। सबसे पहले बेटा नोट करो A B C, A हो गया 1, B हुआ -4, C हुआ -21, D निकालेंगे बेटा, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, B की वैल्यू है -4, -4 इंटू A कितना है बेटा 1, C कितना है -21, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, 21 इंटू 21 और 21 4 जा 84, 84 प्लस 16, तो D की वैल्यू आ गई बेटा 100, आपको D मिल गया, ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे अब हम। अब देखो बेटा -b कितना है, b यहाँ लिखा है -4 ले लिया हमने, प्लस माइनस √d की वैल्यू आई बेटा 100, यहाँ पुट कर दोगे आप। 2 इंटू a कितना है बेटा, देखो a यहाँ लिखा हुआ है, a है 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज़, 100 को रूट से बाहर निकालो बेटा, 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ लिखोगे आप 10 अपॉन में 2, ठीक है बच्चे। अब एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए। तो पहले करूँगा मैं 4 + 10 डिवाइड बाय 2, फिर मैं करूँगा 4 - 10 डिवाइड बाय 2, 10 और 4 हो गया बेटा 14 और अपॉन में 2,
10 माइनस का 4 प्लस का, तो -6 बचेगा डिवाइड बाय 2। इसे काटोगे तो 7 मिलेगा, इसे काटोगे तो -3 मिलेगा। तो x की बेटा दो वैल्यू आई हैं, x इज़ पॉजिटिव एंड x इज़ -3। एक पॉजिटिव 7, एक नेगेटिव 3। अब देखो x कौन है, x हमने किसे लेड करा है, हमने x लेड करा है बेटा इसे, एज को लेड करा है। तो एज क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल आंसर है, ठीक है। रियल लाइफ में इट इज़ नॉट फिजिबल, इससे छोड़ दोगे आप। तो क्या x 7 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, क्योंकि किसी की भी उम्र ना कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में हो सकती है, प्लस में 1 2 3 4 जितने मर्जी साल हो सकती है, पर कभी माइनस में नहीं आएगी। इसका मतलब रहमान की अभी एज कितनी है? 7 ईयर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो रहमान अभी 7 ईयर ओल्ड है। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्या करा बेटा? 5 पढ़ लेते हैं पहले, आप भी पढ़ लो बुक से। करा इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ 30। एक बच्चा है शेफाली, उसके मैथ्स में मार्क्स आए, मार्क्स इन मैथ्स और इंग्लिश। बेटा दोनों में मिला के ना इस बच्चे के 30 मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि इस बच्चे के मैथ में मार्क्स कितने हैं। मैं मान लेता हूँ इसके मैथ में मार्क्स हैं x, ठीक है। हमने मान लिया मैथ में इसके x मार्क्स आए, तो बताओ इसके इंग्लिश में कितने आए होंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह का हो गया कुछ। मान लो आपके मैथ में 10 मार्क्स आए और इंग्लिश में कुछ मार्क्स आए, पता नहीं कितना आए, पर टोटल आए आपके 30। तो बताओ इंग्लिश में कितना आए होंगे। तो बच्चे बता देंगे कि भाई 20 आए होंगे, जब भी तो 30 बनेगा ना। तो ये 20 कैसे पता चला आपको? इस टोटल में से आपने ये माइनस कर दिया। तो ऐसे ही मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 टेस्ट में हमारे मार्क्स आए 30, एक टेस्ट में आए हमारे मार्क्स x, तो बताओ इंग्लिश में कितना आए। तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है इधर। यहाँ डिजिट है तो बेटा सोचना थोड़ा आसान हो जाता है, और जब ये XYZ आते हैं तो थोड़ा सा सोचने में आपको दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट मार्क्स इन मैथ्स, माना गणित में अंक। ये आए बेटा इस बच्चे के x मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश में कितना आए होंगे? मार्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अंक। अब देखो बच्चों, अगर इसके x मैथ में आए तो इंग्लिश में आए होंगे 30 माइनस x, ठीक है, यही आए होंगे। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कह रहा ही हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कह रहा अगर इसके मैथ में 2 मार्क्स और आ जाते, इसके भी कितना है x, अगर इसके आ जाते 2 और, आगे भी 2 और प्लस कर दिया हमने, और कह रहा इंग्लिश में इसके 3 कम आते, इंग्लिश में इसके 3 कम आते। तो इंग्लिश में कितने हैं अभी इसके बेटा? इंग्लिश में अभी इसके 30 माइनस x, और 3 कम आ जाते अगर, तो मैंने 3 माइनस कर दिया। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 210 होता। कह रहा बेटा अगर इसके मैथ में 2 और नंबर आ जाते, ठीक है, अभी x आए, अगर 2 और आ जाते तो x+2। कह रहा इंग्लिश में अभी आए 30 माइनस x, इसके 3 नंबर कम आते अगर इंग्लिश में, तो माइनस कर दिया हमने 3। कह रहा इन दोनों नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते तो 210 आता, ठीक है बच्चों। तो ये इसके मैथ्स में मार्क्स हैं कि अगर 2 और आ जाते एक्स्ट्रा, और इंग्लिश में अगर 3 कम आते, और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हम तो 210 आता। तो कह रहा बताओ इसके मार्क्स कितने हैं। तो बेटा ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बस हम। x+2, अब ये देखो 30 में से गया 3, बचा कितना 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, इस x की मल्टीप्लाई इधर दोनों नंबर में करोगे, तो 27 की x में करोगे 27 ही आएगा, x की x में करोगे तो माइनस x², 2 की 27 में करेंगे बेटा तो प्लस 54, 2 की माइनस x में तो माइनस 2x,
और ये हो गया बेटा 210। ठीक है, अब इस 210 को हम इधर लाएंगे। पहले देखो मैं लिखूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है वो वाली टर्म को मैं पहले लिखूँगा, लिख दिया हमने। फिर मैं लिखूँगा x वाली टर्म। तो देखो x वाली टर्म ना यहाँ दो हैं, 27 है प्लस का और 2 है माइनस का। तो आपके पास बचेगा एक पॉजिटिव 25x। ठीक है बेटा, 27 में से 2 गया और एक है आपके पास 54। अब इस 210 को भी इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आप लिखोगे -x² प्लस 25x प्लस अब ये प्लस का 54 है और माइनस का 210 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन आएगा। अब 210 में से बेटा 54 गया तो कितना बचा? 210 में से गया 54, तो आपका बचेगा 156। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। ये आपकी क्वेश्चन तैयार हो गई। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है आपको, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली टर्म ना माइनस में है। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर। अब जैसे मैंने माइनस बाहर लिया तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये x² माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस माइनस को 0 के पास भेज देंगे तो 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माइनस का है या प्लस का है, तो यहाँ 0 ही रह जाएगा। अब बेटा वही अपना ABCD खेलेंगे। तो देखो A है आपका 1, B है आपका -25 और C है आपका 156। D आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो B की वैल्यू पुट करो बेटा -25 का स्क्वायर -4 इंटू A बेटा 1 है, यहाँ से उठा कर रख दिया 1, और C है बेटा 156। ठीक है, अब -25 का स्क्वायर खोलना है बेटा। -25 का स्क्वायर रहेगा, पहली बात तो माइनस का स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है बच्चे, -4 1 जा 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 156 में करनी है, तो आएगा बेटा आपका ये आ गया बेटा 624। 625 में से 624 गया तो बचा बेटा 1, तो D की वैल्यू आ गई 1। इतना काम हो गया। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। बस ये फार्मूला लगाना आपको, आंसर आ गया आपका। तो बच्चे -b की जगह वैल्यू पुट करोगे आप -25 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा d की जगह लिखोगे आप 1, d की वैल्यू निकाल के लाए ना 1 अपॉन 2 इंटू ए भी 1 ही है। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 25, 1 को रूट से बाहर निकालो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है। अब बेटा यहाँ से दो सॉल्यूशन करने हैं, एक बार 25 + 1/2, एक बार 25 - 1/2। ठीक है बेटा, तो 25 एक होता है 26 बटे में 2, काटा तो आया 13, 25 में से गया तो बचेगा 24/2, डिवाइड कर दिया तो आ गया 12। इसका मतलब x की दो वैल्यू हैं, x = 13 और 12। ठीक है, या तो x 13 है या तो x 12 है। अब देखो x कौन है, x है मैथ में मार्क्स। ठीक है, मैथ में मार्क्स हैं x। अब बेटा देखो मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ फर्स्ट केस में 13 भी हो सकते हैं और सेकंड केस में 12 भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश में कितने होंगे बेटा, इंग्लिश में टोटल हैं 30, 13 मैथ में, तो इंग्लिश में 17 होने चाहिए ना। ठीक है, और अगर मैथ में इसके 12 आए तो इंग्लिश में 18 होने चाहिए, जब भी तो 30 बैठेगा दोनों का टोटल। तो या तो ये आंसर है आपका एक, या फिर ये भी एक पॉसिबल आंसर है। तो ये दोनों ही आपके आंसर हैं। इस बच्चे के मैथ में या तो 13 नंबर आए और मैथ में 13 हैं तो इंग्लिश में 17 हैं, या फिर इस बच्चे के मैथ्स में 12 हैं और मैथ में अगर 12 हैं तो इंग्लिश में 18 है। तो अब बेटा ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट आपका। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं।
कह रहा था द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स। साइड कर दिया बेटा इसने, सब बच्चों को समझ में नहीं आया, बस साइड हो गया सब। तो देखो पहले हम ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। बेटा रेक्टेंगल की खास बात होती है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री पे होते हैं और इसकी ये दोनों साइड आमने सामने वाली ना इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। और बेटा ये होता है इसका डायगोनल, ये क्रॉस वाला, ठीक है बच्चे। तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल में ना इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, ये 60 मीटर ज़्यादा है ये डायगोनल। अब शॉर्टर साइड कौन है ढूंढो पहले, ये है, तो इससे ज़्यादा है ये। अब ये पता नहीं कितना है भाई, ये नहीं पता मुझे, नहीं पता तो मैंने कर लिया लेट, ये है भैया x मीटर, ठीक है। अगर ये x मीटर है तो ये कितना है, ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है बच्चे। कह रहा है 60 मीटर ज़्यादा है ये शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड इज x मीटर, देन डायगोनल विल बी x प्लस 60 मीटर। अगर छोटी साइड x मीटर की है तो इसका विकर्ण, ये विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि 60 मीटर ज़्यादा है। फिर कह रहा है जो लंबी वाली साइड है ना इसकी, ये लंबी साइड, वो छोटी साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, लिख दिया भाई छोटी साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। अब बेटा इधर फोकस करो आप, सिर्फ इधर फोकस करो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखो आप, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? नहीं है, है बेटा। तो राइट एंगल है तो फिर क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल याद करते ही आपके माइंड में आता है पाइथागोरस, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेटा ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। तो जैसे आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके माइंड में आना चाहिए एकदम से पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी एक, एच की वैल्यू देखो x प्लस 60, ये यहाँ रख दिया हमने। b की वैल्यू, b ये है बेटा बेस, x प्लस 30 प्लस p बेटा ये x है। अब बेटा इसका स्क्वायर देखो, स्क्वायर खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोलेंगे आप। अब बच्चों स्क्वायर खोलोगे आप तो आपको मिलेगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60, ठीक है बच्चे। इधर आ गया आपका इक्वल में, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे आप, x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर ना ये है, और ये साइड में ऐसे ही आ गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो गया बेटा आपका 3600, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120x। ऐसे बेटा इधर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोला आ गया 900, और ये हो जाएगा बेटा 60, ठीक है बच्चे। प्लस में एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा हुआ है अभी। अब देखो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को पहले ही काट लेते हैं, ठीक है। बाकी 2 नंबर बचे आपके पास, इन्हें उस साइड भेज दो आप। तो उस साइड देखो बचा क्या मेरे पास, स्क्वायर वाली एक टर्म बची है, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बचा है प्लस 60x बचा है ये वाला प्लस 90 ये भी बचा है, ठीक है बेटा। इसमें ये उस साइड जाएगा 120 उस साइड जाएगा, इधर ये प्लस का है, उधर जाके हो गया ये माइनस 120x। ऐसे ये 3600 उस साइड जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके हो गया नेगेटिव 3600, ठीक है बच्चों। इधर आप अब इसे सॉल्व करोगे, x वाली देखो आपके पास 2 टर्म है, एक माइनस का 120 एक प्लस का 60, तो प्लस माइनस माइनस बेटा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आपका 120 बड़ा है ना, तो बड़े नंबर का साइन आता है। तो 120 में से 60 गया बच्चे, बचा 60। ऐसे इधर ये माइनस का तो माइनस साइन लगा देते हैं, पहले ये बड़ा नंबर है ना, ये 900 छोटा है, तो बेटा 3600 में से 900 गया, तो बचा बेटा आपका 2700।
इज इक्वल टू 0। बेटा आपकी इक्वेशन तो आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब बेटा अपना फेवरेट ABCD, ए है बेटा 1, बी है माइनस 60, सी है बेटा माइनस 2700, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4AC। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं सब। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे आप। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है सर माइनस 60, मैंने रख दिया इधर माइनस 60, माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 1, सी कितना है बेटा माइनस 2700। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आ जाओ, 60 का स्क्वायर खोलो बेटा, ये होता है 3600। अब ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस, 4 1 जा 4 ही होता है। 4 की मल्टीप्लाई 2700 में करनी है, तो 2700 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप, आपका आएगा 2700 इंटू 4, बेटा 10,800 आया। इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करा, ये 10,800, ये 3,600, तो ये हो जाएगा बेटा 14,400। ठीक है बच्चे, तो ये डी की वैल्यू आई है। बेटा डरना नहीं है आपको कि ये नंबर इतना बड़ा क्यों आ रहा है, ठीक है। आप देखो इसकी 2 जीरो हटा दो तो 144 है, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, और एक 2 जीरो में से एक ले लेंगे 120 आ जाएगा। तो ऐसे घबराना नहीं है कि इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है। अब x की वैल्यू निकालोगे आप, x कैसे निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है बेटा। बस वैल्यू पुट करो, माइनस b कितना है, b माइनस 60 है, प्लस माइनस अंडर रूट 14400, ये है बेटा 2 इंटू ए तो 1 ही है। अब इसे रूट से बाहर कैसे निकालें बेटा इसे, तो देखो मैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसे रूट से बाहर निकालता हूँ। इसके फैक्टर कर लो आप 14400 के, ठीक है भाई। 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, अब काटो बेटा 3 से, फिर 3, 5, फिर 5, कट गया बेटा। अब यहाँ से ना पेयर बना के मैं बाहर लिख लूँगा, 1 2 1 2 और 1 2, 3 तो 2 बाहर आएगा, 3 बार आएगा 2, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 3, एक बार 5। बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, जो नंबर आएगा वो इसके रूट से बाहर आ जाएगा। तो मैंने लिखा बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया 60 प्लस माइनस, मैंने देखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो ये हो गया बेटा 120। अब 60 एक बार प्लस में 120 और 60 के साथ एक बार माइनस में 120, तो ये हो गया बेटा 180 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया बेटा माइनस का 60 डिवाइड बाय 2, इसे काटा तो माइनस 30 आया और इसे काटा तो 90 आया। अब देखो बेटा x की 2 वैल्यू आ रही हैं, x इज इक्वल टू 90 आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 30 आ रहा है। तो बेटा ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की साइड कभी भी ना माइनस में नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, माइनस में नहीं। तो इट इज़ नॉट विजिबल आंसर, छोड़ देंगे इसे। तो इसका मतलब इसकी एक्स आई 90, इसकी एक्स साइड 90 है, एक्स बेटा ये है, तो इसका मतलब ये साइड कितनी है 90 है, एक साइड मिल गई। ये कितना है एक्स से 30 ज़्यादा है और एक्स से 90, तो इसका मतलब 90 से 30 ज़्यादा, ये मिला बेटा आपको 120, ये साइड भी मिल गई। और बेटा ये 90 से 60 ज़्यादा है, मतलब ये 150 है। तो इस तरह आपको सारी साइडें मिल गई, ठीक है बच्चे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहते तो इसे बेटा दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ ये बड़ा नंबर आ रहा है ना डी का, तो कोई बच्चा इससे अगर कन्फ्यूज हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्या करा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं, उनका स्क्वायर करो और उन्हें डिफरेंस करो, मतलब माइनस कर दो तो 180 आएगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। देखो बेटा क्या करा है, करा दो नंबर है आपके पास, तो पहले लेट करता हूँ मैं, लेट स्मॉलर नंबर x है हमारे पास, माना छोटी संख्या x है, तो लार्जर नंबर क्या हुआ, लार्जर नंबर मतलब बड़ी संख्या, जिसे ले लिया बेटा y। अब देखो ये y थोड़ी देर के लिए आया है, ठीक है ना, ये गैस्ट्रोल में अभी थोड़ी देर बाद चला जाएगा, तो आप ये कन्फ्यूज नहीं होना कि x y दो वेरिएबल क्यों दिख रहे हैं। तो ये गरीब थोड़ी देर के लिए आया, अभी जाने वाला है। अच्छा क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि इनके स्क्वायर करोगे ना आप, इनके स्क्वायर दोनों के, और उनका डिफरेंस करोगे तो 180 आएगा। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, जब भी हम इनका स्क्वायर करेंगे, मैंने x का स्क्वायर करा तो आएगा x स्क्वायर, मुझे पता है, y का स्क्वायर करो तो आता है y स्क्वायर, कह रहा है इनका डिफरेंस है 180। अब बेटा बताओ x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करूँ या y स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करूँ। तो बच्चे हमेशा ना बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब y स्क्वायर में से माइनस करना है आपको x स्क्वायर, ठीक है बच्चे। जो बच्चा x में से y माइनस करेगा उसका आंसर आएगा गलत, ठीक है बेटा। तो देख लेना, क्योंकि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं हमेशा, इसलिए मैंने y में से। अगर यहाँ कोई बच्चा स्मॉलर नंबर को y लेट कर लेता, ठीक है, तो फिर x में से वो y माइनस करता। एक छोटी सी कॉमन सी बात है कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने स्मॉलर नंबर को x लिया है या लार्जर नंबर को x लिया है, ठीक है। स्मॉलर नंबर को x लिया है तो y में से माइनस करना है x, स्मॉलर नंबर को y लिया है, लार्जर नंबर को x लिया है, तो फिर x में से माइनस कर देना y, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। फिर आगे भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, बेटा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर से 8 गुना बड़ा है। इस छोटे नंबर का स्क्वायर ये इस बड़े नंबर से, इसके स्क्वायर से नहीं बेटा, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर से 8 गुना बड़ा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए उधर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 8y। अब इस 8y को उठा के ना मैं यहाँ पुट करूँगा x स्क्वायर की जगह, तो हमारे देखो इक्वेशन मिलेगी y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। और बेटा यहाँ से 180 को भी उधर लाओगे तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन मिल गई, ठीक है बच्चे। अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो वही करेंगे हम a b c d। a है बेटा 1, b है -8, c है -180 और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। b की वैल्यू पुट कर दी -8 का स्क्वायर -4 इंटू a है बेटा 1 और c है बेटा -180। 8 का स्क्वायर खोलोगे आएगा 64 और माइनस का स्क्वायर होता है हमेशा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 4 1 जा 4 ही होता है, 4 की मल्टीप्लाई 180 में, तो 720 आएगा बच्चे। 720 को ऐड करेंगे 64 के साथ तो आएगा बेटा आपका 487, ठीक है बेटा। तो आपको मिला 784, तो ये डी की वैल्यू मिली है बेटा आपको। तो यहाँ आप लिखोगे डी इज 784। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, -b प्लस माइनस √d/2a, ऐसे x की वैल्यू निकलेगी आपकी। वैल्यू पुट कर दो, b है बेटा -8 प्लस माइनस √784 अपॉन
2, ए है बेटा 1। अभी 784 को बेटा रूट से बाहर निकालना है। 784 को रूट से बाहर फैक्टर करेंगे इसके। बेटा पहले 2 से काटो, फिर 2 से काटो बेटा, फिर 2 से काटो बेटा, फिर 2 से काटो। अब 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो बेटा इनके पेयर बना के देखो कितने बने, 1 2 3। तो आपको मिला एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 7 का पेयर। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। ये मिला बेटा आपको, इसे रूट से निकाला 28 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 8 प्लस 28 अपॉन 2, एक बार 8 माइनस 28 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, आ जाओ बेटा। अब 28 में 8 जोड़ोगे 36 अपॉन 2, 28 में से 8 गया माइनस 20 अपॉन 2। इसे काटा बेटा मिलेगा आपको 18, इसे काटोगे मिलेगा माइनस 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपको x की 2 वैल्यू मिली, 18 और माइनस 10। अब देखो बेटा बेसिकली हमारा यहाँ पे x नहीं था, मतलब हमारी जो इक्वेशन है क्या वहाँ पे x है? नहीं है सर। कौन है? y है। तो इसका मतलब ये जो हम वैल्यूज़ निकाल के लाए हैं x के लिए, जो मैंने फार्मूला लगाया है ये बेसिकली x नहीं है, y है। ठीक है, आप इसे किसी भी नाम से जानो। ठीक है, यहाँ x y कुछ भी आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है, और आपकी इक्वेशन का वेरिएबल कौन है यहाँ? y है। तो इसका मतलब ये y की 2 वैल्यूज निकल गई है। अब देखो बेटा y मैंने क्या लिया है? बड़ा नंबर। तो क्या y माइनस 10 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा तो 18 है। तो y माइनस 10 तो नहीं हो सकता, y है 18। तो y का आंसर आपको मिला y इज इक्वल टू 18। अब बेटा y 18 है तो x कितना है? इसके लिए आपको इक्वेशन का रिलेशन समझना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर 8y के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ फर्दर। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, और ये आया 18। अब देखो बेटा x इज इक्वल टू 144, स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट बन जाएगा 144 के ऊपर, और 144 को बाहर निकालोगे तो आएगा बेटा 12। तो इसका मतलब छोटा नंबर है 12 और बड़ा नंबर है 18। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। एट बात है बेटा। कह रहा एक ट्रेन है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। बेटा ऐसा क्वेश्चन आप करके आ गए हो पिछले एक्सरसाइज में ना, ऐसे क्वेश्चन किया आपने। चलो पढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और स्पीड है 360 किलोमीटर, और कह रहा है फिर स्पीड को अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो सेम डिस्टेंस के लिए 1 घंटा कम लगेगा। कह रहा है ट्रेन की स्पीड फाइंड करो। ठीक है बच्चे, तो मान लेता हूँ, चलो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स है बेटा। माना रेलगाड़ी की गति है बेटा एक्स। ठीक है, और हमें जाना 360 किलोमीटर दूर। इट इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। यह है बेटा 360 किलोमीटर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले भी कि अगर आपको टाइम फाइंड करना है ना, टाइम, ठीक है, कि कितनी देर में पहुंचेंगे वहाँ, तो आप क्या करो, डिस्टेंस को ना स्पीड से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको लगाना है। अब देखो यहाँ स्पीड नहीं पता मुझे,
ठीक है। पर ये पता है कि ये स्पीड ना x की मैंने लेट करा, x स्पीड से मेरी ट्रेन चल रही है और फिर ये ना बाद में 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी गई है। तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ टाइम की। अगर मेरी ट्रेन x की स्पीड पे चली तो बताओ कितनी देर में इस डिस्टेंस को कवर करेगी। तो आप बताओगे सर डिस्टेंस है आपकी 360 किलोमीटर, इसे आप डिवाइड कर दो x से, ये आपका टाइम लगेगा। मैं दूसरे केस में भी टाइम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि अगर मेरी ट्रेन 360 किलोमीटर दूर जाना है और स्पीड को मैं x से 5 बढ़ा दूँ, मतलब x+5 कर दूँ, तो कितना टाइम लगा। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस को ऊपर रखो और जो स्पीड है, स्पीड अब कितनी है, x से 5 किलोमीटर ज़्यादा है, उसे नीचे रखो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो बेटा ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है। अब मैं आपसे हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ कौन सा टाइम कम है। ठीक है, तो बच्चे आप बोलोगे कि सर यहाँ स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, क्योंकि गाड़ी जितनी फास्ट होती है टाइम उतना कम लेती है। यहाँ ट्रेन की स्पीड कम है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि गाड़ी स्लो चल रही है। तो इसका मतलब ये वाला टाइम कम है और ये वाला टाइम ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्पीड बढ़ाने पे ना 1 घंटा कम लगता है हमें। कहने का मतलब है कि ये जितना टाइम है, सपोज करो 5 घंटे लगे इधर, और मैंने स्पीड बढ़ा दी तो अभी लगे 4 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे का डिफरेंस है। तो कैसे पता चलेगा डिफरेंस? इस टाइम में से ये टाइम माइनस करके पता चलेगा। मैंने लिखा 360/x माइनस 360/x+5, और यह है कितना, 1 घंटा। ठीक है, दोनों टाइम का डिफरेंस 1 घंटा, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे 360 की मल्टीप्लाई x+5 में, माइनस इसकी मल्टीप्लाई उधर करोगे 360x हो जाएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई x और x+5 का, और इक्वल में 1। बेटा इसका मल्टीप्लाई x में खोलोगे तो 360x प्लस इसका मल्टीप्लाई 5 में खोलोगे तो आएगा बेटा आपका 0.0081, 1800 आया बेटा, माइनस 360x एज इट इज़। x की मल्टीप्लाई बेटा x में करोगे x² प्लस x की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5x इज इक्वल टू 1। बच्चे ये आपको मिला, आपने देखा 360x पॉजिटिव, 360x नेगेटिव काट दिया आपने। आ जाओ बेटा, अब आपके पास है 1800/x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1 के नीचे ले लिया एक और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इसे ना इधर लेके जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1810 रह गया, 1800। ठीक है बेटा, ये इधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो इस साइड आया तो माइनस हो गया। ठीक है बच्चे, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। आपको सिर्फ क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना सर, ABCD खेलना है, ABCD। बच्चे A कौन है, 1, B कौन है, 5, C कौन है, -1800, D कौन है, B² माइनस 4AC। ये फॉर्मूला है ना, वैल्यू पुट करो, B² मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C। बेटा A 1 है और C -1800, पुट कर दिया फटाफट। 5 का स्क्वायर खोला 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 ही होता है, और 4 की मल्टीप्लाई 1800 में तो आएगा 7200। ठीक है बच्चे, और 7200 में प्लस कर दो 25 तो हो जाएगा 7225। ये बेटा आपको D मिला। ठीक है, इट इज़ D। चलो बच्चों, अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता है बेटा। अब आप ना 7225 के पहले फैक्टर कर लो। पाँच से काटो बेटा, गड़बड़ हो गई इधर। ठीक है, फिर 5 से काटोगे
फिर बेटा ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको 2 पेयर मिले, ये 5 मिला बेटा आपको, इंटू 17 मिला बेटा आपको, तो ये 17 इंटू 5 होता है 85। इसका मतलब अब जब अभी वैल्यू पुट करते हैं पहले, माइनस बी है बेटा 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी है बेटा 7225 अपॉन 2, ए है बेटा 1, तो ये -5 प्लस माइनस, इसे मैंने बाहर निकाला तो 85 आया, अपॉन में 2। अब बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ से -5 प्लस 85 अपॉन 2, एक बार -5 माइनस 85 अपॉन 2, 85 में से 5 गया बेटा 80 बचा, 80 को 2 से काटोगे तो आएगा बेटा 40, 85 माइनस का 5 भी माइनस का 90 हो जाएगा, इसे 2 से काटोगे तो माइनस का 45 आएगा। बेटा ये तो माइनस का हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमने x की सेलेक्ट करा है स्पीड को, तो स्पीड कहीं माइनस में नहीं हो सकती, मतलब ये आंसर नहीं है। और स्पीड पॉजिटिव 40 तो हो सकती है, इसका मतलब ये आंसर है। तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आपकी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा 9 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है आपको इसे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन, मिक्स फ्रैक्शन दिया है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 938 आवर्स, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कुछ इस प्रकार कहना चाहता है बेटा कि एक टंकी है पानी की, इस टंकी को भरने के लिए ना 2 टैप लगे हुए हैं, 2 पाइप लगे हुए हैं, ऐसे समझ लो। एक छोटा पाइप है, इससे पानी आता है, और एक पाइप और लगा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा इससे, और इससे भी पानी आता है, ठीक है। तो कह रहा है ना दोनों मिलके इस टंकी को, दोनों मिलके इस टंकी को 93/8 हो गया कितना, 75/8 इतने टाइम में फिल कर देते हैं, इतने घंटे में फिल कर देते हैं, ठीक है बेटा। जो क्या करा, एक टंकी है, एक टंकी, एक छोटा पाइप, एक बड़ा पाइप, दोनों मिलके इसे इतने घंटे में फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर इन दोनों पाइप को अलग अलग चलाया जाए, मैं छोटे पाइप को चलाता हूँ अलग, इसे चलाता हूँ अलग, तो कह रहा है कि ये वाला बड़ा पाइप ना 10 घंटे कम लेता है इससे, ये कितने लेता है पता नहीं भाई कितने लेता है, आपको पता ही है, जो पता नहीं होता वो क्या होता है, x होता है। मान लो ये लगाता है x घंटे, छोटा पाइप x घंटे में टंकी को फिल कर देगा, तो बड़ा पाइप लगाता है बेटा 10 घंटे कम, मतलब x माइनस 10 आवर लगाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से करा है, और आपको बताना है कि सेपरेटली कितने कितने टाइम में भर सकते हैं। तो बच्चे मैं पहले लिख लेता हूँ, लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर, x घंटे में ये भर देगा। हिंदी वाली लिखेंगे बेटा, माना छोटा नल टंकी को भरेगा, x घंटे में भर देगा, ठीक है बेटा। चलो, तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, तो बेटा लार्जर टैप आपका फिल करेगा 10 घंटे कम में, x माइनस 10। तो आप लिखोगे बड़ा नल टंकी को भरेगा, बड़ा नल टंकी को भरेगा x माइनस 10 में, ठीक है। और कह रहा बेटा दोनों ना मिलके, दोनों मिलके तो इतना टाइम लगाते हैं, ठीक है, दोनों मिलके लगाते हैं इतना टाइम। चलो भाई, अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये नल इस पूरी टंकी को x टाइम में भरेगा,
ये नल पूरी टंकी को x टाइम में भरेगा। तो बताओ 1 घंटे में ये टंकी को कितना भरेगा। तो बेटा ये वाला नल ना इस टंकी को 1 घंटे में भर पाएगा 1/x। ठीक है, 1/x। फिर मैंने बोला कि ये वाला नल इस टंकी को 1 घंटे में कितना भरेगा। तो बेटा ये भर पाएगा 1/x - 10। ठीक है, 1 के अपॉन में कर देना है। और बेटा इस टाइम को भी 1 आवर के करस्पॉन्डिंग करना है, तो टाइम लगेगा 1/75/8 आवर, इतना लगेगा। ठीक है, अब बेटा किसी को ये समझ नहीं आया कि ये मैंने अपॉन में क्यों करा। तो देखो मैंने आपको बोला कि मान लो ये छोटा नल इस टंकी को भरता है 10 घंटे में, मान लो 10 घंटे में भर देगा। तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 10 घंटे में इस टंकी को पूरा भर पा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा बेटा, 10% भरेगा ना। 10 घंटे में 100% भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10%। तो कैसे आएगा भाई 10% कैसे पता चलेगा, 1 के अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा ना। अब मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, इंटू में 100 लगाओगे आ जाएगा आपका 10%। तो 1 घंटा जब भी निकालना है आपको 1 के अपॉन में उस टाइम को ले जाना है। अब क्योंकि ये भी मैंने 1 घंटे की बात करी है, ये भी 1 घंटे की बात करी है, तो टाइम को भी मैंने 1 आवर के करस्पॉन्ड कर दिया है, प्रोपोर्शनेट कर दिया है। ठीक है बेटा, ये 8 पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये हो गया आपका 1/x + 1/x - 10 = 8/75। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व करोगे फटाफट। x - 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, x - 10 प्लस x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। और बेटा ये इधर ऐसे बैठा है, अभी इसे नहीं छेड़ा मैंने। अब देखो 1x और 1x हो गया बेटा 2x - 10। नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x² - 10x। और बेटा इस साइड है 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, 75 की मल्टीप्लाई 2x में, तो बेटा आपको मिलेगा 150x। 75 की मल्टीप्लाई 10 में, तो मिलेगा 750। x² की मल्टीप्लाई बेटा 8 में, 8x²। 8 की मल्टीप्लाई 10x में, तो -80x। अब बेटा इन दोनों को भी उठा के उस साइड भेजो। तो उस साइड पहले हमारे पास 8x² और -80x, तो ऐसे लिख देंगे। और इसे उधर लेके जाओगे 150 को, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। 750 को लेके जाओगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि उधर माइनस था। अब 8x² लिखा मैंने, x वाली 2 टर्म है मेरे पास, एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का ही है बेटा, तो माइनस का हो गया 230x। और बेटा कांस्टेंट नंबर तो एक ही है। ठीक है, तो ये आया बेटा आपके पास। अब क्या करना बच्चों, अब कुछ कॉमन ले लेते हैं क्वेश्चन, ताकि हमारी थोड़ी छोटी हो जाए। तो बेटा मैं 2 बाहर लेता हूँ कॉमन, तो ये बचेगा 4x² माइनस 115x प्लस 375। ये बचा बेटा 0। बेटा ये कॉमन लेके ना नंबर थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीपल ऑफ 10 है, और मल्टीपल ऑफ 10 को सॉल्व करना हमेशा आसान होता है, तो कॉमन नहीं ले रहे हैं, छोड़ दो। कोई बच्चा चाहे तो कॉमन लेके सॉल्व कर देगा, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। मल्टीपल ऑफ 10 की कैलकुलेशन हमेशा आसान ही होती है, तो कॉमन नहीं लेते हम यहीं पे ABCD स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिखा A है मेरा 8, B है हमारा -230 और C है बेटा 750। और D निकालेंगे बेटा हम, तो ये होता है B² - 4AC। B है बेटा आपका -230, इसका स्क्वायर -4 इंटू A है बेटा 8 और C है बेटा 750। ठीक है बेटा, 230 के स्क्वायर करेंगे, और माइनस में तो स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव निकल आएगा ना। तो 230 का स्क्वायर खोलते हैं, 230 इंटू 230 करो जल्दी से,
साइड में करते ना। तो बेटा आप 230 को 230 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 52900। तो ये यहाँ लिख दो 52900 माइनस बेटा 4 × 8 32 को 750 से मल्टीप्लाई, 750 से 32 को मल्टीप्लाई, तो बच्चे आ रहा 24,000। ठीक है, यह है 52,900, यह है 24,000, तो बचेगा आपके पास 28900, ये बचा बच्चे। तो ये डी की वैल्यू आई है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, -b प्लस माइनस √d/2a ऐसे निकालते हैं। b की वैल्यू पुट करो -230, डी है बेटा हमारा ये देखो डी 28900 अपॉन में बेटा 2 × ए है आपका 8। तो बच्चे माइनस माइनस हो गया प्लस 230 प्लस माइनस 28900 को बाहर निकालना बेटा, फैक्टर करने पड़ेंगे आपको इसके। ठीक है, तो करते हैं चलो 28900 के फैक्टर, 2 से काटो बेटा, फिर 2 से काटो, 5 से काटो, फिर 5 से, और ये बेटा 17 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो बेटा एक पेड़ मिला 17 का, एक मिला 5 का, एक मिला 2 का, तो 5 2 हो गया 10, और 10 × 17 हो गया 170 अपॉन में 16। ठीक है बेटा, अब एक बार वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास है 230 प्लस माइनस 170। ठीक है बच्चे, एक बार मैंने लिया 230 प्लस में 170 अपॉन 16, एक बार हम लेंगे 230 माइनस 170 अपॉन में 16। तो बेटा जब आपने लिया प्लस में तो आपका हो गया 400, और जब आपने लिया बेटा माइनस में तो आपका बचा 230 माइनस 170, 60 बचा बेटा, ओनली 60। काट लो बेटा, 16 से काटोगे 16 दूनी हो गया 32, 16 पंजे हो जाता है 80। इसे काटो बेटा, ये होता है 16, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, इतना है बेटा। ठीक है, तो x की आपको वो 2 वैल्यूज़ मिली है, x की आपको मिली 2 वैल्यूज़। तो एक वैल्यू मिली है, इसे भी काटता हूँ मैं, तो 4 चौक 16, 4 4 × 12, 3 पॉइंट 3.75 आएगा बेटा। तो x का मतलब है, x का मतलब आया, x की वैल्यू है 25 और x की वैल्यू है 3.75। और बेटा x हमने क्या लिया था, हमने x लिया था कि छोटा वाला नल कितने टाइम में इस टैप को फिल कर सकता है। तो ये आया आपका, वो 25 घंटे में फिल कर सकता है या फिर 3.75 घंटे में फिल कर सकता है। अब देखो बेटा ये आंसर नहीं हो सकता आपका, क्यों नहीं हो सकता? देखो छोटा नल अगर 25 घंटे में फिल कर रहा है तो बड़ा नल इससे 10 घंटे कम लगाता है, तो इसका मतलब वो 15 घंटे में फिल कर देगा। ठीक है, और अगर देखो यहाँ छोटा नल ही 3.75 घंटे में फिल कर रहा है तो बड़ा नल इससे 10 घंटे कम लगाएगा, तो वो कितनी देर में भरेगा? वो भरेगा 6.25 माइनस 6.25 आवर में। तो देखो कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर आपका सिर्फ यही है। ठीक है, ये समझ गए क्यों आए? क्योंकि बेटा
इसमें देखो छोटे नल का टाइम तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बड़े नल का टाइम नेगेटिव आ रहा है, जबकि दोनों पॉजिटिव आने चाहिए ना। और इधर आपका स्मॉल टैप 25 में और लार्जर टैप 15 में, दोनों पॉजिटिव आंसर हैं, इसका मतलब आपका आंसर यही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट बेटा। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या करा क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 करा बेटा, दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन मतलब एक्सप्रेस है। तो बेटा ये मेरी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है बच्चे, और ये हमारी ओल्ड मॉडल पैसेंजर ट्रेन। ठीक है बेटा, दोनों ट्रेन चल रही है। अब देखो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, पैसेंजर है, एक्सप्रेस है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर दोनों ट्रेन का सेम डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करना है दोनों ट्रेन को। और इसकी स्पीड ना 11 किलोमीटर ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इस पुरानी ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो बेटा मैं इसकी स्पीड को ऐड कर लेता हूँ, इसकी स्पीड को ऐड कर लेता हूँ x। तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड हो जाएगी 11 किलोमीटर ज़्यादा, ठीक है, हो जाएगी कि नहीं। अब बेटा मुझे टाइम चाहिए, टाइम कि बताओ ये ट्रेन कितना टाइम लगाएगी और ये ट्रेन कितना टाइम लगाएगी। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी जब मैं इसका टाइम निकालता हूँ, इसका टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस 132 अपॉन स्पीड x प्लस 11, ठीक है बच्चे। अब मैं इसका टाइम निकालता हूँ। इसका टाइम कैसे निकालूंगा? इसकी डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड। अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रेन ना 1 घंटा कम लगाती है, ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है, इसका मतलब ये स्लो चल रही है ना, तो ज़्यादा टाइम ले रही है। ये फास्ट चल रही है तो ये कम टाइम लगा रही है। तो बेटा अब मुझे टाइम का डिफरेंस करना है, इस टाइम में से ये टाइम माइनस करना है। तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटा कम लगा रही है। तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो 1 आएगा। देखो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1, 0 नहीं बेटा 1, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब क्या करोगे आप? इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो 132 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 11, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है माइनस 132x, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 11, इधर 1 बैठा हुआ है चुपचाप। बेटा इसका मल्टीप्लाई x में करोगे 132x प्लस 132 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे 1452, ये आएगा बेटा, माइनस 132x, ये वाला ना, ये ऐसे आ गया। इसका मल्टीप्लाई करो x का x में एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 11 में 11x। 1 बेटा अभी भी चुपचाप देख रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये कैंसिल हो गए बच्चे, बचा क्या आपके पास? 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इधर 1 है, इधर बेटा इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे ये आएगा, और इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो अभी यही आएगा। अब इसे उठा के इधर ले आओ ज़रा, बच्चे इक्वेशन आ गया आपकी, इक्वेशन आ गई तो बस अब स्टार्ट कर दो ABCD। बेटा A कौन है? देखो A1 है, इधर से लिखा 1। B कौन है बेटा? B11 है सर। C कौन है बेटा? -1452। D क्या होता है बेटा? B स्क्वायर माइनस 4AC होता है सर। B11 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 है, और C है मेरा -1452, ये है बेटा। 11 के स्क्वायर खोलोगे 121, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चे, 4 1 जा 4, और 1452 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे आपको मिलेगा 5808। बेटा 5808 में 121 ऐड करना है तो आपको मिलेगा 5929, ठीक है, प्लस करके मिलेगा। अब बच्चे वैल्यू निकालनी है x की, कैसे निकलता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ऐसे निकलेगा।
माइनस बी की वैल्यू है 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 2 इंटू एक कितना बेटा 1। अब बेटा 5929 को रूट से बाहर निकालना है। 5929 को देखो कैसे निकालते हैं रूट से बाहर किसी नंबर को। 5929 पहले ना राइट हैंड से दो दो का पेयर बनाओ, राइट हैंड से गिनना है, दो का पेयर, ठीक है। अब देखो 59 किस टेबल में आता है और कितने बार पे आता है। इसमें बेटा एक रूल होता है कि जो टेबल आपको पढ़ना है वो उतने ही बार पढ़ना है। जैसे 4 का टेबल है तो 4 टाइम पढ़ोगे, 7 का टेबल पढ़ने जाते हो तो 7 बार पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 7 7 जा 49 होता है, ये 59 है। 8 8 जा 64 होता है, ज़्यादा हो रहा है तो 7 7 जा पर रुक जाते हैं। बचा बेटा 10। ऊपर से ये पूरा पेयर उतारना है बेटा, नंबर नहीं पूरा पेयर। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। अब बेटा ये 14 दिख रहा है ना आपको, ये 14 है बेसिकली, ये 141 से 149 के बीच का कोई नंबर है। और इसमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है। अब देखो इसमें आप 141 लोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 144 लोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये नंबर सेम है। 147 लोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो बेटा 7 टाइम देखो 1029 आ रहा है, तो 147 इंटू 7 इज इक्वल टू 1029 क्रॉस आ गया। इसका मतलब 77 का स्क्वायर होता है 5929। तो -11 प्लस माइनस, अब क्या लिखोगे आप इसकी जगह, 5929 का रूट क्या 77 है, अपॉन 2। बेटा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो मैंने पहले प्लस में लिया फिर माइनस में लिया। 77 में से बेटा 11 गया, 66 बचेगा, काट दोगे तो 33 बचेगा। दोनों माइनस के माइनस 88 हो जाएगा, काटोगे तो माइनस का 44 बचेगा। तो बेटा x की एक वैल्यू ये आ गई, x की एक वैल्यू ये आ गई। दिस वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी सर्कमस्टेंस। इसका मतलब हुआ बेटा कि आपका ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड आपकी 33 किलोमीटर, 33, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड नहीं हो सकती। तो बेटा ये 33 किलोमीटर आपकी स्पीड है, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की सर, पैसेंजर ट्रेन की, क्योंकि हमने इसे तो लेट गया। तो इसकी स्पीड कितनी है बेटा 11 किलोमीटर ज़्यादा है, ऐड कर लेंगे 33 में 11 44, तो इसकी स्पीड आई 44 किलोमीटर पर आवर, और बेटा इसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन बहुत सुस्त चल रही है, ये पैसेंजर ट्रेन के नाम पे कलंक है, 44 की स्पीड से चल रही है, देखो क्या करें, ठीक है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कराया हमसे, कराया कि 2 स्क्वायर हैं, बना लेते हैं बेटा 2 स्क्वायर। ये मैंने 2 स्क्वायर बनाए। अब स्क्वायर बनाया तो इनकी साइड भी लिख लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती है बच्चे, सारी साइड इक्वल होती है। तो मैंने साइड को x मान लिया, ये भी x होगी, ये भी x, ये भी x। इसे अगर y मानूंगा तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि इनका एरिया का सम। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी साइड है y, उसका स्क्वायर कर दो। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी साइड है x, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके एरिया का स्क्वायर को ऐड करो, मैंने ऐड कर दिया। इसका एरिया ये आया, इसका एरिया ये आया, दोनों का ऐड कर दिया तो 468 आता। ये क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन में पढ़ सकते हो आप, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब बेटा पेरीमीटर की बात है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखो पेरीमीटर होता है सारी साइडों का सम। तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया बेटा 4 टाइम x, 4x हो गया। तो आप लिखोगे 4x। इसका पेरीमीटर 1y 2y 3y 4y, इसका पेरीमीटर हुआ बेटा 4y, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि ये वाला पेरीमीटर ज़्यादा होगा कि ये वाला पेरीमीटर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है क्योंकि ये वाला स्क्वायर बड़ा है, ये स्क्वायर छोटा है। तो बेटा ये पेरीमीटर ज़्यादा है। अब करा कि डिफरेंस इनके पेरीमीटर्स का 24 है,
तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, मैं करता हूँ 4y माइनस 4x, कह रहा है ये 24 है। बेटा यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है आपको, 4 बाहर ले लिया, बचा कितना y माइनस एक्स, इस 4 को उधर भेज दो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24/4, 4 से काटा 6 टाइम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आया बेटा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ अगर मैं, तो x इधर आ जाएगा, इधर माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो बेटा y की एक वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, पर यहाँ 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है, तो y की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे आप। ठीक है, मैं एक बार और लिखता हूँ इसे, कह रहा है कि दोनों स्क्वायर का एरिया का सम 468 है। मैंने कहा वेरी गुड, बट y इज इक्वल टू 6 + x, तो इसे उठा कर ना बेटा यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको मिलेगा x² + 6 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये मिलेगा बच्चे। यहाँ फॉर्मूला खोलोगे a + b का होल स्क्वायर है बेटा, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो बेटा यहाँ ये फार्मूला खुलेगा, फार्मूला खोलते हैं, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x² ही होता है, और प्लस 2ab करोगे तो 6 × 2 = 12x हो जाएगा। 468 को भी इधर लेके आते हैं, तो -468, उधर बचा 0। बेटा x और x हो गया 2x², x वाली एक ही टर्म है, ये दोनों तो हो गए, ये एक ही टर्म है, लिख दिया, प्लस 12x माइनस का 468 प्लस का 36, तो बचेगा बेटा माइनस का 432। बच्चे 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 बाहर ले लिया, तो बचा 6x माइनस 216, ये बचा बेटा। 2 को बेटा उधर भेज दिया सर। बच्ची इक्वेशन आपकी x² + 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ए बी सी डी याद करो बेटा। तो बच्चे a है आपका 1, b है आपका 6, c है आपका -216, और d होता है b² माइनस 4ac, ये होता है बेटा। b की वैल्यू 6 पुट कर दी, -4 × 1 इज इक्वल टू 1 × c इज इक्वल टू -216, ये पुट कर दिया बेटा। 6 का स्क्वायर खोलोगे 36, माइनस प्लस 216 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताओ, 864 में 36 प्लस करो तो 900 आ गया पूरा। ये बेटा d की वैल्यू मिली, पर हमें तो x निकालना है सर। x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2 है, ये होता है बेटा। -b कितना है बेटा, b 6 है सर, प्लस -√d 900/2 इंटू a कितना 1, -6 प्लस माइनस 900 किसका रूट है बेटा 30 का रूट होता है 900/2। अब यहाँ से बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस, -6 प्लस 30/2, -6 माइनस 30/2, तो बेटा हो जाएगा 24, और ये होएगा बेटा माइनस का 36। आप इसे काटोगे तो मिलेगा 12, आप इसे काटोगे तो मिलेगा माइनस का 18। तो बेटा ये x की वैल्यू आई है, x की, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज द साइड ऑफ ए स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव इन एनी सर्कमस्टांस। कभी भी किसी भी ट्राइंगल की या क्वाड्रिलेटरल की साइड निगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब -18 आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या है बेटा, फिर आंसर है सर 12, x इज़ 12। इसका मतलब इस वाले स्क्वायर की साइड 12 है, तो इस वाले की भी तो बतानी है बच्चों। तो इस वाले की देखो ये रहा, y किसके इक्वल है 6 + x, तो इसका मतलब y x से 6 ज़्यादा है, x से 6 ज़्यादा है, तो ये 12 है, तो ये हो गया सर 18। आ गया बेटा आपका आंसर। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।